कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए 5th सेमेस्टर फिलॉसफी के पेपर फिलॉसफी ऑफ रिलीजन 1 के पुराने पेपर के सलूशन के बारे में। ठीक है, तो जब जो 2023-24 में एग्ज़ाम हो रहे थे उस टाइम का ये पेपर है। हम इन्हीं पेपर को ऑनलाइन एनालाइज करेंगे। ठीक है, 1 मिनट टाइम दो मुझे। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। बस रोल नंबर को छुपाना था और कोई बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 50 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे, इस बार भी हमको लग रहा है 50 ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पेपर वगैरह रहा करे तो आप भेज दिया करिए हमारे लिए, और आप दोनों के लिए हेल्पफुल रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य, प्रकृति, स्वभाव तीनों वही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, धार्मिक विश्वास के आधार क्या है? ठीक है, तो तर्क, दैवी प्रकाशन, आस्था तीनों है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। धर्म और विज्ञान है, तो धर्म और विज्ञान क्या है? तो यह एक दूसरे के विरोधी हैं, आप जानते ही हो। धर्म जो बोलता है वो विज्ञान नहीं बोलता, जो विज्ञान बोलता है वो धर्म नहीं बोलता। धर्म का दृष्टिकोण मुख्यतः है, क्या है? एक सेकेंड, संश्लेषणात्मक है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, विज्ञान का दृष्टिकोण मुख्यतः है, तो विश्लेषणात्मक है, अप्रोच टू साइंस, सॉरी एनालिटिक। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, बीच में कोई और पेपर था उसका भी फोटो आ गया है। ठीक है, डजेंट मैटर, अपने को तो अपने पेपर से मतलब है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, धर्म और दर्शन दोनों की विषय वस्तु है, क्या है वो बताना है। ठीक है, तो क्या है भाई हमारे पास, जीव, जगत, ईश्वर तीनों है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धर्म दर्शन का क्षेत्र है, कौन सा है? इंग्लिश वाला भी आप देखते रहो, एक सेकंड रुको। चलो ठीक है, जो स्टूडेंट इंग्लिश में प्रीफर करते होंगे वो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो धर्म का मनोवैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, धर्म के तात्विक एवं दार्शनिक पक्ष का अध्ययन, श्रद्धा, तर्क एवं मूल्य संबंधी अध्ययन, तीनों बातें सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट, धर्म के पक्ष हैं, क्या है वो बातें करनी है, तो ज्ञानात्मक, संवेदात्मक, क्रियात्मक तीनों है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दर्शन का मूल आधार है क्या है? तो तर्क दर्शन का मूल आधार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, धर्म का मूल आधार है, धर्म का मूल आधार क्या है? आस्था है। धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई कौन से शब्द से हुई है, उसकी बातें कर रहा है वो, तो धी धातु से हुई है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई, तो दर्शन शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुआ है? तो दृश्य धातु से उत्पन्न हुआ है। मनु के अनुसार धर्म के लक्षण हैं, तो मनु के अनुसार धर्म के लक्षण कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट 14 की बात करते हैं, तो भारतीय संदर्भ में धर्म और नैतिकता है, क्या है? तो ये कम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, 14वां का पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, ये हो गया 15। धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम दैवी प्रकाशन बोलते हैं। ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण है, क्या प्रमाण है? आपका सृष्टिमूलक प्रमाण, प्रयोजनमूलक प्रमाण, सत्तामूलक प्रमाण, तीनों बातें सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, सृष्टि मूलक प्रमाण का आधार है, क्या है? जगत या ब्रह्मांड, पहला ऑप्शन सही है। ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए 9 प्रमाण दिए गए हैं, किसने दिए हैं उनकी बातें करनी है, तो उदयना ने दिया है, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए दिए गए प्रमाणों में कांट, एक सेकेंड, किस प्रमाण का खंडन नहीं करता, तो वह आपके नैतिक प्रमाण का खंडन नहीं करता। ठीक है, यदि ईश्वर के अस्तित्व के लिए सत्ता मूलक प्रमाण वैध है, तो अधोलिखित में से कौन इसके अनुकूल है? ठीक है, तो इनमें से कौन अनुकूल है हमारे पास? हाँ, अस्तित्व प्रत्यय का उदाहरण है, ये तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बातें करते हैं, तो
मरणमेव अपर्व किसका सिद्धांत है? तो यह आपके चारवाक दर्शन का सिद्धांत है। ठीक है। रामानुज मानते हैं, क्या मानते हैं? तो रामानुज आपके मानते हैं जीवन मुक्ति में। शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष का अंतिम साधन है, क्या है? तो ज्ञान मोक्ष का अंतिम साधन है। रामानुज के अनुसार मोक्ष का अंतिम साधन क्या है? तो रामानुज के अनुसार जो भक्ति है वो मोक्ष का अंतिम साधन है। ठीक है। मनु के अनुसार पुरुषार्थ का उचित क्रम है। ठीक है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चौथा ऑप्शन सही है। चारवाक को छोड़कर भारतीय आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनों के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है, क्या है? आपका मोक्ष है, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है। ज्ञान तथा कर्म परस्पर विरोधी है, यह किसका मत है? तो यह आपके शंकर का मत है। ठीक है। 27 हो गया। 28 की बात करते हैं। शंकर वेदांत के अनुसार मोक्ष है, मोक्ष क्या है हमारे पास? अज्ञान से निवृत्ति है। ठीक है। तो एक सेकंड को, हाँ 28 हो गया। अब 29 की बात करते हैं। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? वह युक्ति जो विश्व की व्यवस्था, सौंदर्य तथा शिवत्व के ईश्वर की अनुमान करती है कहलाती है, वो क्या कहलाती है? प्रयोजन मूलक प्रमाण कहलाती है। वह युक्ति जो मनुष्य के मन में ईश्वर के वास्तविक रूप से विद्यमान तत्व से प्रारंभ करके ईश्वर के अस्तित्व तक पहुँचती है, वह कही जाती है, वह क्या कही जाती है? प्रत्यय सत्ता मूलक कही जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टॉमस एक्विनाश ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से एक प्रमाण के लिए जाने जाते हैं। कौन से प्रमाण के लिए जाने जाते हैं? वह आपके विश्व कारण मूलक प्रमाण के लिए जाने जाते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन कथन वैशेषिक दर्शन की स्थिति का सही वर्णन करता है? ठीक है। तो कौन करता है? 32 की बात कर रहे हैं हम, एक सेकेंड को। तो हाँ, तो इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई किसी के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं है। ठीक है। चौथा ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट, इस ईश्वर के अस्तित्व के लिए नीचे दिए गए तर्कों में से किस उदयन ने प्रस्तावित नहीं किया है? ठीक है। तो सांख्य को प्रस्तावित नहीं किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोक्ष के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा शंकर द्वारा स्वीकृत नहीं है? तो मोक्ष एक कार्य या अकार्य है, यह शंकर द्वारा स्वीकृत नहीं है। निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग अक्विनाश ने ईश्वर के अस्तित्व के समर्थन में नहीं किया है? तो सत्तामूलक युक्ति यह नहीं यूज किया है। ठीक है। जैन दर्शन में अधोलिखित में से कौन मोक्ष का चरम कहा जाता है? तो त्रिरत्न मोक्ष का चरम कहा जाता है। शरीर को नष्ट हो जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, यह मत है। यह मत किसका है? यह आत्मा की अमरता का मत है। ठीक है। आत्मा की अमरता के प्रकार है। देखो यार, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके आगे पीछे देख लिया करो, कुछ न कुछ आपको हिंट मिल जाएगा। देखो इसका आंसर ये है, अगला क्वेश्चन स्टार्टिंग से हुआ है। ठीक है। ऐसा पिछले पेपर में भी हुआ था, हमने उसका जब सोल्यूशन प्रोवाइड किया था उसमें देखा भी था। ठीक है। क्वेश्चन और जो भी पेपर वगैरह आपके पास हो, जिसका भी आपको आंसर की वगैरह चाहिए, तो वो भी आप पेपर सेंड कर सकते हो। ठीक है। तो 38 की बातें कर रहे हैं हम। ठीक है। तो क्या है? आत्मा की अमरता के प्रकार है, तो कौन सा है? सामाजिक अमरता, जैविक अमरता, दोनों ही है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मा की अमरता का समर्थक नहीं है? तो चारवाक या आत्मा की अमरता का समर्थक नहीं है। अशुभ की समस्या संबंधित है, किससे संबंधित है? यह आपके ईश्वरवाद और निरीश्वरवाद दोनों से संबंधित है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों से। ठीक है। विवेकानंद ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिया है, कौन सा प्रमाण दिया है? तो अंत प्रज्ञान मूलक प्रमाण दिया है। ठीक है। विवेकानंद के अनुसार मोक्ष का अंतिम साधन है, मोक्ष का अंतिम साधन क्या है? ज्ञान योग एवं कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, तीनों बातें सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग सभी। ठीक है। नेक्स्ट, विवेकानंद का धर्म संसद में कहाँ भाषण दिया था? तो उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। ठीक है। ये क्रिया योग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो क्रिया योग आपके परमहंस योगानंद से संबंधित है। अरे यार, हाँ इंग्लिश में ये कोई बात नहीं। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह आपके परमहंस योगानंद से संबंधित है। ठीक है। योगानंद के अनुसार ईश्वर क्या है? तो आनंदमय, प्रेम, ज्ञान सभी है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। निम्न में से कौन प्रागनुभाविक प्रमाण है? ठीक है। तो इनमें से कौन सा प्रागनुभाविक प्रमाण है? तो आपका सत्तामूलक प्रमाण ये है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। एक व्यवस्थित तर्क के रूप में सत्तामूलक प्रमाण को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया? आपके संत एंसेल्म ने प्रस्तुत किया। ठीक है। दर्शन शास्त्र की निम्न में से कौन सी शाखा है? तो वो आपका ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति शास्त्र तीनों है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। तो इस क्लास के सभी क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आप इसको अच्छे से देख लो। अगर आपके पास और भी पेपर वगैरह है तो आप सेंड कर सकते हो, हम आपको उसका भी आंसर की प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अगली बार से कोशिश करेंगे ये सब चीज़ें पहले हो जाए। ठीक है। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।